एक दोस्त और दुश्मन ऐसी चर्चाएं चलाते रहते हैं, पर मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भगत हूँ। के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज हरियाणा टूरिज्म स्काईलार्क में पहुंचे, जहां वह अपने कुछ मित्र और संबंधियों से मिले। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल विज ने कहा कि मैं बीजेपी पार्टी का अनन्य भक्त हूं। डंके की चोट पर तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। नायब सैनी सरकार द्वारा मनोहर सरकार के फैसला बदलने पर अनिल विज ने कहा कि यही तो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जनता की राय बहुत जरूरी होती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चेहरे वही पार्टी घोषित करती है जिन्हें चुनाव जीतने की उम्मीद होती है। जिन पार्टियों को चुनाव जीतने की उम्मीद नहीं होती, वही लोग चेहरे घोषित नहीं करते। अनिल विज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इससे पहले भी चुनाव में सवाल लेकर उतरे थे, लेकिन इस बार जनता सबक जरूर सिखाएगी। विज ने कहा कि हरियाणा में सभी राजनीतिक पार्टियों की सरकार बन चुकी है, लेकिन इस बार लोग तुलनात्मक अध्ययन करके फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे राज में डकैतियां नहीं हुई, किसानों की जमीनें नहीं लूटी, वहीं कांग्रेस सरकार में नौकरियां बिकती थी, भर्तियों की मंडी सजती थी। पूर्व गृह मंत्री ने पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत पर प्रहार करते हुए कहा कि हमारे साथ 4 साल रहे, क्या उन्हें 4 साल में पहले पता नहीं चला कि वह गलत रास्ते पर चल रहे हैं। विज ने कहा कि राजनीतिक तौर पर हरियाणा में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है। इसी के साथ अनिल विज ने इनेलो और बसपा की गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि कमजोर व्यक्ति ही सहारा लेता है। मोहनलाल बड़ोली को प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने पर विज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति नहीं करती, वह मुद्दों, विकास और उद्यमों की राजनीति करती है। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार डंके की चोट पर सरकार बनाएगी। प्रजातंत्र इसी को कहते हैं। प्रजातंत्र में जो लोगों की राय होती है उसके मुताबिक मानना पड़ता है, और उसके मुताबिक अगर फैसले बदलने पड़े तो बदलने भी पड़ते हैं। हमारी पार्टी प्रजातंत्र में लोगों की राय में पूरा विश्वास रखती है। वही घोषणा करेंगे ना जिनको उम्मीद है हमारी सरकार दोबारा आएगी। अब जिन पार्टियों को उम्मीद ही नहीं है कि उनकी सरकार बनेगी, तो वो क्यों घोषणा करेंगे। इस बार भी उतरे थे, उससे पहले भी उतरे थे, और इस बार तो मुझे लगता है जनता उनको पटड़ी से ही उतार देगी, और पूरी तरह से जनता समझ चुकी है। अब तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि सबको राज करने का मौका मिला है। कांग्रेस को भी मिला है, इनेलो को भी मिला है, और भारतीय जनता पार्टी को भी मिला है। सजग मतदाता हरियाणा के तीनों राज का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हमारे राज में डकैतियाँ नहीं हुई, किसानों की ज़मीनें नहीं लूटी गई, और जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में गदर मचता था, नौकरियां बिकती थी, भर्तियों की मंडियां सस्ती थी, हमने उनको ख़त्म करा, और बहुत सारी बातें हैं। तो लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद लोग फैसला लेते हैं, और वो फैसला जो लेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के हक़ में होगा। तो अब देखो, 4 साल हमारे साथ रहे हैं, और 4 साल उनको पता नहीं लगा कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ। जब उनके साथ हमने संबंध विच्छेद कर लिया तभी पता लगा। तो सभी जिसका हाथ ना पहुँचे वो कहते हैं आम खट्टे। राजनीतिक तौर पर केवल भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है, बाकी सब पार्टियां इस चुनाव के बाद धाराशायी हो जाएंगी। नहीं, चलो, कमज़ोर आदमी सहारा लेता ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। जब आदमी कमज़ोर हो जाता है, हाथ पैर नहीं चलते हैं, तो लाठी का सहारा लेता ही है। आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट के साथ सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, लाइक करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 इंडिया।